नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आजकल इलाहाबाद उपचुनाव की चर्चा है और ये चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि उपचुनाव जब भी होते हैं वो रोमांचक ही होते हैं। क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो उपचुनाव को जीतने के लिए इसलिए कोशिश करती है ताकि इसके बाद वो जनता में ये कह सके कि हमारी जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनकी वजह से जनता ने हमें चुना है। और जो विपक्षी पार्टी होती है वो इस चुनाव को इसलिए जीतने की कोशिश करती है कि इसके बाद वो कह सकें कि ये जो प्रदेश में सरकार चल रही है इसको लोगों ने नकार दिया है। इसलिए उपचुनाव बहुत चर्चा का विषय रहते हैं और ऐसी स्थिति में तो वो चर्चा का विषय रहते ही हैं जब सरकार के पास बहुमत ना हो। तो आज हम जिन दो उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो 1993 के उपचुनाव थे। हालांकि प्रदेश की जो सरकार थी चौधरी भजनलाल की, उनका इस चुनाव पर कोई असर नहीं था क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी थी। लेकिन फिर भी उपचुनाव चर्चा में तो रहते ही हैं। और 1993 के जो दो उपचुनाव हुए उन्होंने हरियाणा की राजनीति में दो भाई साहब भी दिए, जिनमें से एक भाई साहब तो आजकल भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन दूसरे भाई साहब अब राजनीतिक नेपथ्य में हैं और पुनर्वास की कोशिश कर रहे हैं। 293 में दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक कालका सीट पर हुआ था और दूसरा नरवाना सीट पर हुआ था। नरवाना की सीट इसलिए खाली हुई थी क्योंकि शमशेर सिंह सुरजेवाला जी राज्यसभा में चले गए थे। चौधरी भजनलाल ने बहुत अड़ंगे लगाने की कोशिश की, लेकिन शमशेर सिंह सुरजेवाला अपने बेटे के लिए टिकट नरवाना से ले आए और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने जीवन का जो पहला चुनाव है 1993 में नरवाना सीट से लड़ा। और वो तब कैथल के आसपास जरूर एक लोकप्रिय नाम थे अपने पिता की राजनीति को देखने वाले, लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं थे। हालांकि 1967 में उनका जन्म हुआ और 1984 में वो यूथ कांग्रेस से जुड़े और हरियाणा यूथ कांग्रेस के महासचिव भी रहे। लेकिन उनके जीवन में जो असली जो करियर की जिसको उछाल कहते हैं वो 2000 में जब उनको यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद ही आया है। और अब तो वो राहुल गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। चौटाला साहब को भी उन्होंने 2 बार हराया है। चौटाला साहब के सामने चुनाव लड़ना भी उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और इसकी वजह से उनके करियर का बहुत तेज़ी से उछाल आया है। कभी वो हारते रहे, कभी वो जीतते रहे, लेकिन जीवन का पहला चुनाव ओम प्रकाश चौटाला जी से हार गए। वो ओम प्रकाश चौटाला जी नरवाना से इसलिए लड़े क्योंकि 1991 में जो परिवार में जो कलह चल रही थी, 1987 की मेजोरिटी के बाद चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में जो दिक्कतें थी उसको देखते हुए 1991 में चौधरी देवलाल ने अपने किसी बेटे को चुनाव नहीं लड़ाया था। तो जब ये उपचुनाव हुआ तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा चुनाव लड़ा और यहाँ से फिर विधानसभा वो पहुँचे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला हारकर भी तब लोगों की निगाहों में आ गए और आ गया तो फिर 2005-2009 तक वो ओम प्रकाश चौटाला से उनकी जो राजनीतिक शत्रुता थी, राजनीतिक जो लड़ाई थी, वो आगे फिर जारी ही रहती है। और अब तो रणदीप सुरजेवाला का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनके जो समर्थक हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि जब भी हरियाणा में कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी हासिल करेगी तो वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और वो उनको जो उनके कार्यकर्ता हैं, हरियाणा में भाई साहब कल्चर बहुत पुराना है। चाहे चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह हों, चाहे अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला हों, चाहे चंद्रमोहन बिश्नोई हों, कुलदीप बिश्नोई हों, रणदीप सुरजेवाला हो, ये भाई साहब का कल्चर हरियाणा में बहुत पुराने समय से है। और ये कई भाई साहब हरियाणा की राजनीति में विख्यात रहे। तो 1993 में रणदीप सुरजेवाला के रूप में एक भाई साहब हरियाणा के लोगों को मिले थे। अब दूसरे भाई साहब मिले थे चंद्रमोहन बिश्नोई के रूप में। चौधरी भजनलाल सरकार जो पूरी मेजोरिटी के साथ चल रही थी, चौधरी बेंदर सिंह, शमशेर सिंह सुरजेवाला, बड़े बड़े दिग्गज चौधरी भजनलाल ने ठिकाने लगा रखे थे। और उस सरकार में 2 भाई साहब की बहुत चलती थी और ये 2 भाई साहब थे चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई। इन दोनों में से भी कुलदीप बिश्नोई ज़्यादा स्मार्ट थे और उनके पास तो कैबिनेट मंत्री तक उनकी हाजिरी मारते थे। तो ये 2 भाई साहब सक्रिय थे। कुलदीप बिश्नोई की उम्र नहीं हुई थी चुनाव लड़ने की, तो चंद्रमोहन बिश्नोई के लिए टिकट जो है कालका से दी गई और चंद्रमोहन बिश्नोई ने कालका से अपना पहला चुनाव लड़ा जो पुरुषमान के निधन के बाद खाली हुआ था और काफ़ी अच्छी मेजोरिटी के साथ उन्होंने वो चुनाव जीता। तो एक सीट कांग्रेस के खाते में गई और एक सीट लोकदल के खाते में गई। तो लोकदल के जो विरोधी संख्या थी वो 17 हो गई थी
और इनकी संख्या बढ़कर 1 और बढ़ गई थी। लेकिन चुनाव परिणामों का प्रदेश सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन 2 भाई साहब हरियाणा को मिल चुके थे राजनीति में। एक रणदीप सुरजेवाला जो आज तक सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में वो शामिल हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस बहुमत हासिल करेगी तो उनके समर्थक ऐसा दावा करते हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई ने उप मुख्यमंत्री पद तक का सफ़र तय किया है। जब उनके पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए हुड्डा जी का जो पहला टर्म था उसमें उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में जो चीज़ें मिलती हैं अगर उनको ठीक से सहेजा नहीं जाए, संभाला नहीं जाए तो वो गंवा भी दी जाती हैं। चांद फिजा प्रकरण तो आपको याद ही होगा। उस प्रकरण में उन्होंने अपना पद भी खोया और सम्मान भी खोया। हालांकि वो उन्होंने पिछला चुनाव पंचकुला से लड़ा है, लेकिन कालका से बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली। वो कई बार वहाँ से विधायक बने, लेकिन फिजा प्रकरण में अपनी कुर्सी गंवा दी, सम्मान गंवा दिया। पिछला चुनाव वो पंचकुला से हार गए और अपने राजनीतिक जो पुनर्वास की कोशिशें हैं उनकी वो चल रही हैं, जिनमें अभी तक उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। तो ये थे दोस्तों 1993 के 2 रोमांचक उपचुनाव की कहानी। अगर आपने वो चुनाव देखे हों, आपका कोई अनुभव रहा हो तो आप ज़रूर शेयर करें। 3 बजे राजनीति की बातें और चाय की चुस्कियों का आनंद लेना न भूलें। अपने अनुभव बताते रहें। कल फिर मिलेंगे एक और नई राजनीतिक वीडियो के साथ। नमस्कार।